जय श्री कृष्णा सबको। डे 32 एंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। एंड फिर एक ही साथ मैं PYQs और मेरा ऑब्वियसली अभी कैपेसिटर बचा है यार, अभी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैव बीन नोन फॉर मोर देन 2000 ईयर्स, ये ठीक है। फिर उसके बाद बेटा डैनिश फिजिसिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड notice that a current in a straight wire cause a noticeable deflection in a nearby magnetic compass। तो यार याद करते हैं, हम लोग ने दो चीज़ें पढ़ी थी क्लास 10th के अंदर, एक था राइट हैंड रूल, ठीक है, और एक था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो राइट हैंड रूल क्या कहता था, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में थंब कर दो, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी वो आप लोग का क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, फिर हम लोग ने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, हमने पढ़ा था फादर मदर और चाइल्ड। फादर क्या था, एफ क्या था बेटा, फोर्स, एम क्या था बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, और सी क्या था बेटा आप लोग का करंट। तो ये आप लोग हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगाते थे बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू मिलती थी। अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्यों लगाते थे वो आज पता लगेगा। बाकी ये जो एक्सपेरिमेंट है राइट हैंड थंब रूल, इसका कोई अभी कुछ हम लोग को दिमाग नहीं लगाना, ये डायरेक्ट है। ठीक है, he investigated this phenomenon. He found that the alignment of the needle is tangential to an imaginary circle which has the straight wire as its center and has its plane perpendicular to the wire. This situation is depicted in figure 4.1. It is noticeable when the current is large and the needle sufficiently close to the wire so that the earth's magnetic field may be ignored. तो हम लोग मान के चलते हैं बेटा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नहीं है। रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्सेस द ओरिएंटेशन ऑफ द नीडल, द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज और इंक्रीजिंग द करंट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने क्लास 10 में ही पढ़ी थी कि अगर आप लोग करंट की मात्रा बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन आप लोग की बढ़ जाएगी, और अगर डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करोगे तो डायरेक्शन ऑफ नीडल डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, Oersted concluded that moving charges on currents produce a magnetic field in the surrounding space। तो अगर चार्ज बेटा मूव कर रहे हैं तो हमेशा वो लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा, मतलब मूविंग चार्जेस विल ऑलवेज प्रोड्यूस करंट विच विल ऑलवेज देयरफॉर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, Following this, there was intense experimentation in 1864. The laws obeyed by electricity and magnetism were unified and formulated by James Maxwell, who then realized that light was electromagnetic wave. Radio waves were discovered by Hertz and produced by J.C. Bose and G. Marconi by the end of the 19th century. Remarkable experiment, a scientific and technological process has been taken place. This is due to our increased understanding of electromagnetism and the invention of devices. तो यहाँ पर बेटा ये उन्होंने पूरी का पूरा डायग्राम बताया हुआ है कि कैसे आप लोग का डिफ्लेक्शन हो रही है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अगर आप लोग अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक नीडल मतलब मैग्नेटिक कॉम्पस रखोगे तो मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन इधर इधर इधर, तो आप लोग देखोगे सर्कुलर आप लोग की फील्ड जा रही है। ठीक है, और ये पॉइंट क्यों है बेटा, ये पॉइंट हम लोग की डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे है, तो ऐसे आप लोग का घूम रहा है पूरा का पूरा फील्ड। ठीक है, so the wire is perpendicular to the plane of the paper. A ring of compass needles surround the wire. The orientation of the needles is shown. The current emerges out of the plane of the paper. The current moves into the plane of the paper. ठीक है, तो ये बस आप लोग को ध्यान में रखना है। The orientation of the needle is the current emerges out of the plane of the paper. Dot, out, cross, in. ठीक है, ये वर्ड हम लोग को याद रखना है बेटा। क्रॉस विल ऑलवेज शो इनसाइड, डॉट विल ऑलवेज शो आउटसाइड। ठीक है, आज से हम लोग ये चीज़ को यूज करेंगे। द करंट मूव्स इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, द अरेंजमेंट ऑफ आयरन फाइलिंग्स अराउंड द वायर, द डार्केंड एंड ऑफ द नीडल्स रिप्रेजेंट नॉर्थ पोल, द इफेक्ट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज निग्लेक्टेड। मान के ही नहीं चलते। मैग्नेटिक फील्ड कब पढ़ेंगे हम लोग अर्थ की, शायद नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले में मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, वो तब बाद में देखें, अभी कुछ नहीं देखना। In this chapter, we will see how magnetic field exerts force on moving charged particle like electron, proton, and current carrying wires. We shall also learn how currents produce magnetic field. We shall see how particles can be accelerated to very high energies in a cyclotron. We shall study how currents and voltages. ये बेटा पुरानी बुक है इसलिए इधर साइक्लोट्रॉन लिखा है, सिलेबस में नहीं है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, We shall study how currents and voltages are detected by galvanometer। बेटा ये galvanometer वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बेटा ये शंट रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी जनरली कुछ लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में galvanometer का पार्ट दे देते हैं, बट कुछ लोग मैग्नेटिज्म में। तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो पढ़ना है। ठीक है, कोई भी चैप्टर से पढ़े, बट वी विल बी स्टडिंग अबाउट galvanometer इन डिटेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, current or a field going into the plane of the paper is depicted by cross। देखो inside is depicted by cross, dot outside। ठीक है, चलो तो अब बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले लॉरेंट भाई की। ठीक है, ये तो
लॉरेंट भाई हमारे बहुत इंपॉर्टेंट भैया थे, ठीक है। इन्होंने बेटा ऐसा फोर्स बताया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से ट्रैवल कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो उसने जो बताया वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन उसने करके बताई, ठीक है। वो अभी हम लोग देखेंगे QE प्लस QVB वाला, बट लॉरेंट भाई ने ये सारी चीज़ें बताई, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लॉरेंट्स फोर्स बोलते हैं, क्योंकि लॉरेंट भाई ने ये सारी चीज़ें हमें बताई है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट मैग्नेटिक फोर्स, सोर्सेज एंड फील्ड। पहली बात तो ये है बेटा कि मैग्नेटिक के सोर्सेज क्या हैं, ठीक है, और फील्ड होती क्या है। तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता था बेटा, सोर्स होता था, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो क्या एक मैग्नेटिक की जैसी चीज मैग्नेटिक फील्ड बना देगी, नहीं। मैग्नेट में बेटा दो चीजें होती है जिसको हम बोलते हैं पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। ये बात शायद नेक्स्ट चैप्टर में, मैं थोड़े से चैप्टर्स के साथ कंफ्यूज हो रहा हूं, बट देर इज अ सेइंग दैट मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल्स का मतलब क्या होता है, सिर्फ नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करता या सिर्फ साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, लेट्स सपोज ये पूरा का पूरा एक मैग्नेट है, और तुम लोग इसको बीच में से काट दो, ऊपर वाला अगर नॉर्थ था, नीचे वाला साउथ था, और अगर इसको बीच में से काट दो, तो बेटा जो नीचे वाला पार्ट अभी भी बच तो जाएगा, ऑब्वियसली एक थिकनेस तो बचेगी ना, तो नीचे वाला अभी भी साउथ रहेगा। देर इज नथिंग लाइक देर इज ओनली नॉर्थ इन अ मैग्नेट, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड बेटा कब प्रोड्यूस होगी, जब मैग्नेट होगा, ठीक है। तो वही अब हम लोग पढ़ने वाले बेटा सोर्सेस, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसा कोई मटेरियल हो। बिफोर वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट की जाती है बेटा, बी से रिप्रेजेंट की जाती है। इसका यूनिट क्या होता है बेटा, इलॉन मस्क के भैया की कंपनी का नाम है, ठीक है, टेस्ला इसका यूनिट होता है। वी शैल रिकैपिचुलेट वाओ व्हाट वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1, बेटा याद करो, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहा था, रिमेंबर लिख सकता था बट चलता है, ठीक है, ये आपकी इंग्लिश सुधारने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। The electric field E, we have seen that the interaction between two charges can be considered in two stages. The charge Q, the source of the field, produces an electric field E, where E is equal to, क्या बात है, KQ by R square into R cap, ठीक है। तो वेक्टर के फॉर्मेट में दी हुई है तुम्हें इक्वेशन, वेयर आर वेक्टर, ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई विच इज इक्वल टू दिस। एज पॉइंटेड आउट इन द चैप्टर 1, द फील्ड ई इज नॉट जस्ट एन आर्टिफैक्ट बट हैज़ अ फिजिकल रोल। तो ये कोई भी एक प्रस्तुति नहीं है, ठीक है, ये आपकी एक, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये एक क्वांटिटी है, ये एक इसकी मान्यता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इट कैन कन्वे एनर्जी एंड मोमेंटम एंड इज नॉट एस्टैब्लिश इंस्टेंटेनियसली बट टेक्स फाइनाइट टाइम टू प्रोपेगेट। तो ऑब्वियसली हम लोग ने ऐसे कौन से क्वेश्चन किया था, फाइनाइट टाइम टू प्रोपेगेट वाला, अगर तुम लोग को याद हो, दो प्लेट लगा दी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे जा रही थी, फिर हम लोग ने एक इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट किया था, वो ऐसे पैराबोलिक नेचर में ऐसे जा रहा था। एक हम लोग ने क्वेश्चन PYQ में देखा था, और फिर मैंने आप लोग को वो tan इनवर्स 2 वाला जो आंसर था जिसका थीटा, ठीक है, तो उसके अंदर देखा था कि हम लोग टाइम पीरियड भी देख रहे हैं, मोमेंटम भी देख रहे हैं, VX भी देख रहे हैं, UX देख रहे हैं, UY देख रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग उसके अंदर देख रहे थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और फोर्स है तो हम लोग ने कितने क्वेश्चन में, पिछले पूरे चैप्टर में बेटा Q इज इक्वल टू क्या लगाया है, ME तो लगाया था, तो वहीं से तो एक ही वैल्यू ढूंढी है। तो ऑब्वियस सी बात है, it can convey energy and momentum and is not established instantaneously but takes finite time to propagate. The concept of a field was especially stressed by Faraday and was incorporated by Maxwell in his unification. Maxwell भैया यहाँ पर बेटा ग्लेन वाले नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये जो मैक्सवेल है हमारे, ये चैप्टर नंबर 8 में आएंगे शायद, EM वेव्स वाले में, और उसमें बेटा आप लोग की धजिया उड़ा करके चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं उसके PYQs, उसमें आप लोग देखोगे कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन में बहुत सब कुछ लगाना है। और यही मैक्सवेल इक्वेशन बेटा जो हम लोग सर्किट्स को सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर R, L, C सब कुछ है, वो सब कुछ, स्पेशली वन ऑफ द फेमस इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल थी डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में।
तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ये मैंने आप लोग को आरसी सर्किट्स के बारे में बताया नहीं है, बट जब मैं बताऊंगा तो आप लोग को ये चीज़ भी पता लगेगी, डिस्प्लेसमेंट करंट भी जैसी भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। In addition to depending on each point in space, it can also vary with time, be a function of time. In our discussion in this chapter, we will assume that the fields do not change with time. तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि field change with time नहीं हो रही, constant throughout रह रही है. The field at a particular point can be due to one or more charges. हम लोग को पता है, if there are more charges, the field is added vectorially. ये सारी चीजें पता है, सुपरपोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल पता है. जस्ट एज स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द करंट्स और मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. तो अभी मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, या तो मैग्नेट होना चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. बट क्योंकि यहाँ पर मैं वही था कि कंफ्यूज हो गया था कौन सा चैप्टर थोड़ा सा है. ये वाला चैप्टर बेटा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड है. इसके अंदर हम लोग मैग्नेट्स के बारे में नहीं पढ़ने वाले. इसके अंदर हम लोग चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग मूविंग चार्जेस की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हम लोग पढ़ने वाले. सबसे अच्छी बात इस चैप्टर की बेटा ये होती है कि अगर तुम लोगों ने वेक्टर एडिशन, तुम लोग को वेक्टर लॉ आता है, और अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, ये सबसे इजी और हगा हुआ चैप्टर है बेटा. तो ये चीज याद रखना, बहुत ही आसान से इसके क्वेश्चन आते हैं. इस बार के बोर्ड्स में इसके 3 एमसीक्यू आए थे, लोगों को ये तीनों एमसीक्यू हार्ड लगे थे, लेकिन वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट है अगर तुम लोग वेक्टर्स को कर सकते हो सॉल्व. तो कंडीशन सिर्फ इतनी होती है कि आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए, ठीक है. The magnetic field of several sources is the vector addition of magnetic field of each individual source. तो magnetic field भी अगर आप लोग several sources की दे रहे हो तो vector addition ही आप लोग को करना है. अब आ जाते हैं बेटा लॉरेंट भाई पर, ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया थे हमारे. Let us suppose that there is a point charge q moving with a velocity v and located at r at a given time. अच्छा, मैं पहले से ही एक चीज बता दूं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का जब भी चैप्टर करोगे तो इसके फॉर्मूले बेटा 10 बार लिख लेना. क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन बता रहा हूं. इसके मैक्सिमम फॉर्मूला बेटा क्रॉस प्रोडक्ट के होते हैं, ठीक है. ध्यान से सुनना इस बात को. इसके मैक्सिमम फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट वाले होते हैं. और याद करो बेटा, जब आप लोग ने टॉर्क पढ़ा था, मेरी गारंटी तुम्हें नहीं आता, लेकिन आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर में बेटा फर्क होता है, ठीक है. तो इसके जब भी आप लोग फॉर्मूले लिखोगे तो बेटा फॉर्मूले सही से लर्न करना, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं, अगर तुमने डायरेक्शन में बेटा हगू हगाई की तो देख लेना बेटा तुम्हारा पूरा का पूरा. मैं हमेशा एक ही लाइन बोलता हूं बेटा, याद रखना, ठीक है. हमेशा एक ही लाइन बोलता हूं, याद रखना. इतना भी मत हगो कि अपनी बदबू से दूर हट जाओ, ठीक है. और इस चैप्टर में बेटा आधे से ज़्यादा ऑप्शंस जो होते हैं ना, जो आप लोग के पास 2 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बोलेगा प्लस आई में जा रहा है आंसर, 2 ऑप्शन होंगे जो माइनस आई में जा रहा है आंसर. फिर उसके बाद जो एक प्लस आई वाला आंसर होगा उसमें जो वैल्यू होगी, और जो एक माइनस आई में आंसर होगा उसमें वैल्यू होगी, वो सेम दी जाएगी. अब अगर फॉर्मूला में आपने छोटी सी भी एरर कर दी ना, आप लोग कंफ्यूज होगे प्लस आई देखूं या माइनस आई देखूं. इस चैप्टर की सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है. बाकी इस चैप्टर में बेटा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं. इस चैप्टर की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप लोग को जो फॉर्मूला होता है वो BIL लगाना है या IBL लगाना है या ILB लगाना है, ये नहीं पता लगता. तो मुझे अभी V क्रॉस B लगाना है या B क्रॉस V लगाना है, ये मुझे बेटा पता लगने वाला है अभी लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ करके, ठीक है. तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है? लेट अस सपोज दैट देयर इज अ पॉइंट चार्ज q मूविंग विद अ वेलोसिटी v and located at r at a given time t in presence of both the electric field and magnetic field. The force on an electric field q due to both of them can be written as F is equal to QER plus V cross B. ये देख लो बेटा V cross B है, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट F electric plus F magnetic. So F net is equal to F electric plus F magnetic. ठीक है. वेक्टर में ऐड होंगे बेटा, ऐसे नहीं कि अरे ऐड कर दिए 2 न्यूटन 4 न्यूटन ऐड कर दिए ना बेटा. एक लग रहा होगा प्लस वाई में, एक लग रहा होगा प्लस एक्स में. एक 2 न्यूटन है, एक 2 न्यूटन है, तो 2 न्यूटन ऐड होके 4 न्यूटन नहीं होते बेटा. 2√2 आंसर आता है. समझ में आया कैसे? 2√2 रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एफ वाई स्क्वायर, सॉरी रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है. तो ये चीज़ें याद रखते बेटा, वेक्टर एडिशन करने वाले हम लोग. समझ में आ गई बात? दिस फोर्स वॉज गिवन
first by H.A. Lorentz based on the extensive experiments of Ampere and others. It is called the Lorentz force. You have already studied in detail the force due to electric field. If we look at the interaction with the magnetic field, we find the following features. और ये following features बेटा बहुत important है. It depends on Q, V and B. तो magnetic force जो होता है वो Q, V और B तीनों पर depend करता है. Charge of the particle, the velocity and the magnetic field. Force on a negative charge is opposite to that on the positive charge. ये तो कुछ इतने बड़ी बात नहीं है, तो normal ही है. The magnetic force Q V cross B includes a vector product of velocity and magnetic field. The vector product makes the force due to magnetic field vanish, become zero if velocity and magnetic field are parallel or anti-parallel. The force acts in a sideways direction perpendicular to both the velocity and magnetic field. Its direction is given by the screw rule or right hand screw rule for vectors product as illustrated. तो जिन्होंने भी वेक्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है, पहले से या अगर आप लोगों को क्लास 11 का याद हो, जनरली क्लास 11 में टीचर बता तो देते बट याद किसी को नहीं होता है. हम लोग तो बस क्रॉस प्रोडक्ट करना जानते हैं. एक्चुअली में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आपको कभी भी ढूंढना हो ना, तो आप ये वाले हाथ से भी डायरेक्शन करंट ढूंढ सकते हो. बट कैसे होता है वो सारी चीज़ें कभी और सोचेंगे. अभी के लिए बेटा इतना सा ध्यान रखना है, वी क्रॉस बी है मतलब वी बी साइन थीटा है. एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. तो थीटा अगर 0 या 180 हो गया तो आप लोग का एफ क्या हो जाएगा, 0. ठीक है. द मैग्नेटिक फोर्स इज 0 इफ चार्ज इज नॉट मूविंग. तो चार्ज अगर मूव नहीं कर रहा मतलब वेलोसिटी 0 है तो वो भी चलेगा. ओनली अ मूविंग चार्ज फील्स द मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है. द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स हेल्प्स अस टू डिफाइन द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. इफ वन टेक्स क्यू एफ एंड वी ऑल टू बी यूनिटी इन द फोर्स इक्वेशन एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज 1 SI यूनिट व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज 1 कूलम मूविंग परपेंडिकुलर टू बी विद द स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड इज 1 न्यूटन. तो ये बेटा आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है. ठीक है, नहीं याद रखनी, कोई नहीं पूछने वाला, टेंशन मत लो. ना बोर्ड्स पूछेगा ना कोई और पूछेगा. ठीक है, बस तुम लोग को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए एफ का, क्यू वी बी साइन थीटा. डायमेंशनली वी हैव बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी एंड द यूनिट ऑफ बी आर न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर. ठीक है, दिस यूनिट इज कॉल्ड टेस्ला, नेम्ड आफ्टर निकोला टेस्ला, नॉट आफ्टर इलॉन मस्क. टेस्ला इज अ रैदर लार्जर यूनिट. अ स्मॉलर यूनिट इज नोन एज गॉस. ठीक है, इज ऑल्सो ऑफन यूज्ड. वेबर का गया, चलो वेबर आगे आएगा. द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज अबाउट 3.6 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला. तो ये आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड का लिस्ट है बेटा. ठीक है, चलो अब आ जाओ बेटा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. वी कैन एक्सटेंड द एनालिसिस फॉर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ सिंगल मूविंग चार्ज टू अ स्ट्रेट रॉड कैरिंग करंट. Consider a rod of a uniform cross-sectional area A and length L. We shall assume one kind of mobile carriers as in a conductor that are electron. Let the number density of these mobile charge carriers या mobile charge carriers in it be n. The total number of mobile charge carriers in it is NLA. तो लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, उसको अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. तो ये आ गए बेटा आप लोग के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इंटू ए इंटू एल. ए इंटू एल आप लोग की क्या है बेटा, वॉल्यूम है. For a steady current I in this conducting rod, we may assume that each mobile carrier has an average drift velocity. हम लोग ने बात की थी VD की भी. ठीक है, in the presence of an external magnetic field B, the force on these charge carriers is. तो ये बेटा फोर्स कैसे निकाला, VD हमारा क्या है बेटा, velocities. ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n. तो चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, n इंटू एक चार्ज पार्टिकल का. मैं पूरे कंडक्टर की यहाँ पर बात हो रही है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स है ना करंट कैरिंग कंडक्टर. तो मुझे ऑब्वियसली सारे चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा ना. तो इधर मैंने क्या कर दिया, कैपिटल N मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इनटू Q, उनकी वैल्यू. तो टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई इनटू VD जो उनका क्या है, वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनटू मैग्नेटिक फील्ड. इनटू नहीं है, ये क्रॉस है. ठीक है, अब बेटा याद करो हम लोग ने करंट डेंसिटी पढ़ा था. करंट डेंसिटी हमारा क्या था बेटा, ये फॉर्मूला बेटा जो हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. करंट डेंसिटी क्या था, I बाई ए इज इक्वल टू जे. ठीक है, ऑल राइट. ठीक है, वैसे तो करंट डेंसिटी ऐसा ही है, बाकी एक तरीका था, ये कोई तरीका नहीं है. तुम लोग को अगर वैसे तो चीज़ें याद ही रहती है, बट मैंने तो ऐसे ही लर्न किया था, I इज इक्वल टू जे ए.
ठीक है, आई इज इक्वल टू जे कैसे लर्न किया था, आई के बाद जे, तो डिफरेंस क्या होता है ए का, मतलब एक यूनिट का डिफरेंस है ना, तो फर्स्ट लेटर क्या होता है ए, तो ऐसे करके लर्न कर लिया था कि भाई याद रहे आई का और कौन सा जे के साथ रिलेशन होता है, तो वो आप लोग को याद रहता है। ठीक है, वो जो मेंटल एबिलिटी करते थे ना बचपन में, लॉजिकल रीजनिंग वैसा वाला, तो आई इज इक्वल टू जे था। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं आई। आई क्या था बेटा, वीना। ठीक है, आई क्या था, वीना। ठीक है, तो वी डी ई, ई क्या है यहां पर, क्यू है, वी डी क्यू एन ए, ये हो गया बेटा आई। ठीक है, तो इसके बाद मतलब मेरा बचा क्या, एल बचा। ठीक है, क्योंकि वी डी क्यू एन ए ये मेरा हो गया आई, आई एल क्रॉस बी मेरा बन गया। ठीक है, आई एल क्रॉस बी मेरा बन गया, तो देखो आई एल क्रॉस बी मेरा बन गया। अब आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, जे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जे भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरे बेटा फॉर्मूला बन जाते हैं, वेयर एल इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड एल, द लेंथ ऑफ द रॉड एंड विद द डायरेक्शन। क्या हुआ, ठीक है, and with the direction identical to the current I, note that the current I is not a vector। ये मैंने आप लोग को बोला भी था, बताया भी था, I वेक्टर नहीं होता बेटा। ठीक है, I क्या होता है ये आप लोग अगर रिसर्च करोगे तो ये सूडो वेक्टर होता है। अब ये सारी चीज़ें क्या है इसको भूल जाओ, कोई कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, इन द लास्ट स्टेप लीडिंग टू इक्वेशन 4.4 वी हैव ट्रांसफर्ड द वेक्टर साइन फ्रॉम J to I। ठीक है, equation holds for a straight rod. In this equation, B is the external magnetic field. It is not the field produced by the current carrying rod. If the wire has an arbitrary shape, we can calculate the Lorentz force on it by considering it as a collection of linear strips dl and summing। तो बेटा एक चीज़ यहाँ पर समझ लो कि जैसे बेटा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि dl क्रॉस b मतलब l क्रॉस b मिल रहा है। आई तो बेटा वेक्टर नहीं है, तो आई तो स्केलर की तरह ट्रीट होगा, सिर्फ उसकी वैल्यू ट्रीट होगी, तो आई को भूल जाओ, मतलब एल क्रॉस बी करना है। और बेटा अगर वियर्ड शेप है तो डी एल एलिमेंट, उसकी वजह से डी वी मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से इंटीग्रेशन, और वो इंटीग्रेशन अभी कैसे लगाएंगे वो अभी पता लग जाएगा हम लोग को, बायट-सेविट्स लॉ से लगाएंगे, वो वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर फोर्स आ जाएगा। तो इस चैप्टर में तीन चीज़ें ही हैं, घुमा फिरा करके वही तीन चीज़ें पूछी जाती है। एक एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ इज सेम एज गॉस लॉ। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में था। फिर बायट-सेविट्स लॉ, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होगी, यहाँ पर डाल दोगे लॉरेंट्ज फोर्स में, तो ये आ जाएगा आप लोग का फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक, फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यही सारी चीज़ें आपस में घूम करके बेटा क्वेश्चन बना लेती है, और बस इतना ही होता है। ठीक है, तो बस अब ये बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये जो चीज़ इधर लिखी हुई है ना, ये अभी आगे भी आएगी। ठीक है, ठीक है, ये अभी आगे भी आएगी। एंड बस ठीक है, ये वाला फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये 4.2, फिर मैं एक बार ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, 4.1 पहले। ठीक है, तो अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास दिया हुआ है बेटा वायर का 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of the magnetic field? तो आप लोग को magnetic field B की वैल्यू ढूंढनी है। आप लोग के पास लेंथ दी हुई है, देखो डायग्राम आप लोग को दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग को लेंथ दी हुई है और आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है। तो अब सिंपल सी बात है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने के लिए अभी तो हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस पी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा, लेंथ ऐसे है और B मैग्नेटिक फील्ड, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी बेटा, राइट हैंड रूल लगाओ, ऐसे। ठीक है, लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इसलिए बेटा इससे क्रॉस बना है। ठीक है, इनसाइड मतलब क्रॉस। ठीक है, तो करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेपर जा रही है। ध्यान से देखो बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो आप लोग का वेक्टर है एल वेक्टर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। एल वेक्टर कहाँ है, जीरो तो नहीं है ना आंसर, हाँ भाई पता चले जीरो आ जाए। देखो एक सेकेंड, ध्यान से देखना, यहाँ पर बेटा एल वेक्टर आप लोग का ये है, दिस इज योर एल वेक्टर।
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज है, मतलब अंदर जा रही है बेटा, अंदर, तो ये दोनों आपस में 90 पर होंगे। ठीक है, वापस बता रहा हूं, लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अंदर, इनसाइड द पेपर, इनसाइड द पेपर ऐसे जा रही है और लेंथ ऐसे जा रही है, तो आपस में देख लो, मेरा हाथ देख लो, ये अगर मेरा लेंथ है, मेरा थंब मेरा लेंथ है, तो बेटा ये जो मेरी उंगलियां, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द पेपर। ठीक है, तो ये देखो आपस में परपेंडिकुलर नहीं लग रहे, परपेंडिकुलर होगा ना दोनों, तो बेटा L क्रॉस B जो आएगा वो आप लोग का LB आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 हो जाएगा जो कि 1 है, तो आप लोग का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ILB इज इक्वल टू फोर्स। अब फोर्स कैसे कैलकुलेट करूँ बेटा, मास दिया है, मास दिया है मतलब mg से फोर्स कैलकुलेट हमेशा होगा क्योंकि मास दिया है। ठीक है, mg अपॉन IL इज इक्वल टू B विल बी योर आंसर। तो B का आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर देख लेते हैं, mg डिवाइडेड बाई IL मन में ही हो जाएगा, mg कितना है 200 इंटू 10, 200 को 0.2 कर दो, 0.2 इंटू 10 2 डिवाइडेड बाय 9.8 लेने की ज़रूरत नहीं है, 10 लेकर के कर लेते हैं, बाकी 9.8 लेनी होगी तो 9.8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 अपॉन 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 आंसर 0.67 विल बी योर आंसर। देखो मन में करो, जितना हो सकता है मन में करो। ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर है, इन्होंने 9.8 लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खत्म हो गया। ठीक है, और बस, अच्छा ये भी फटाफट से देख लेते हैं यार, ये तो बच्चों जैसा ही है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसके पैरेलल है, ठीक है, इसके पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये चार्ज ऐसे जा रहा है। याद है वो अलग पांडे सर की जो एक वो वाली वीडियो थी ऐसे वाली, अगर जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी, ठीक है, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है, और दिस इज मूविंग इन एक्स, तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, सो विच वे वुड द लॉरेंट्ज फोर्स बी फॉर एन इलेक्ट्रॉन, तो बेटा फॉर एन इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिवली चार्ज, अ प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो पहले बेटा हम लोग बात करेंगे क्यू वी क्रॉस बी की। वी आपका पॉजिटिव एक्स मतलब प्लस आई, ठीक है, बी आपका पॉजिटिव वाई मतलब प्लस जे, तो आई क्रॉस जे वी क्रॉस बी होता है, तो आई क्रॉस जे आप लोग का क्या होता है बेटा, के होता है। ठीक है, तो आप लोग का जो प्रोटॉन होगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में मतलब प्लस के डायरेक्शन में जाएगा, और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो माइनस जेड डायरेक्शन में जाएगा, और वही आप लोग का बेटा इधर आंसर लिखा है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, आगे बढ़ते हैं।